तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब अर्दवान इन दिनों अपनी अर्थव्यवस्था में कई तरह के प्रयोग कर रहे हैं। पहले उन्होंने बढ़ती महंगाई को काबू में करने के लिए ब्याज दरों में कटौती जारी रखी। इस कटौती को उन्होंने इस्लाम और खुद के मुसलमान होने से भी जोड़ा। दरअसल ब्याज दरों में कटौती के कारण तुर्की की मुद्रा लीरा डॉलर के मुकाबले औंधे मुंह गिरने लगी। एक साल पहले $1 के लिए 7.5 लीरा देने होते थे, पर अब 2 गुने देने पड़ रहे हैं। लीरा में गिरावट के कारण जब अर्दवान देश में घिरने लगे तो उन्होंने अपनी नीतियों को इस्लाम से जोड़ दिया। अर्दवान ने अपनी आलोचनाओं का जवाब देते हुए कहा, Neymiş efendim? Faizleri düşürüyormuşuz. वे कह रहे हैं कि हम ब्याज दरों में कटौती कर रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मुझसे आप यही उम्मीद कर सकते हैं। एक मुसलमान होने के नाते इस्लामिक कानून हमें जो इजाजत देता है वही करूंगा। मैं यह करना जारी रखूंगा। इस्लामिक कानून यही है। Hüküm bu. तुर्की में नवंबर में वार्षिक महंगाई दर 21% पहुंच गई थी। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि ये अभी और ऊपर जाएगी। अगले 9 महीनों में महंगाई दर 30% तक पहुंचने की आशंका है। महंगाई बढ़ने के बावजूद तुर्की के केंद्रीय बैंक ने ब्याज दरों में कटौती करना जारी रखा है। सामान्य तौर पर होता यह है कि महंगाई बढ़ने पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी की जाती है। तुर्की के केंद्रीय बैंक ने सितंबर से ब्याज दर में 5% पॉइंट्स की कटौती की है, जबकि इस दौरान महंगाई दर 21% तक रही है। लीरा में गिरावट को रोकने के लिए अर्दवान ने एक और अपारंपरिक आर्थिक नीति की घोषणा की। अर्दवान ने कहा कि तुर्की के लोग लीरा में गिरावट की वजह से अपनी बचत को लेकर चिंता में हैं, खास करके वो लोग जो अपनी बचत लीरा में जमा करते हैं। अर्दवान ने कहा कि लीरा में बचत करने वालों को डॉलर की तुलना में उसके मूल्य में गिरावट होने पर नुकसान की भरपाई सरकार करेगी। तुर्की के राष्ट्रपति की इस घोषणा से लीरा में अचानक 20% की मजबूती आई। अर्दवान की इस घोषणा से पहले $1 की तुलना में लीरा 18.36 पर पहुंच गया था, लेकिन घोषणा के बाद यह 11.09 पर आ गया। अर्दवान की इस घोषणा से लीरा में बचत करने वाले आश्वस्त हुए, लेकिन आर्थिक जानकारों ने अर्दवान सरकार की इस नीति को टिकाऊ नहीं माना है और बताया है कि इससे तुर्की के राजस्व पर बोझ पड़ेगा। जेएनयू में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर अरुण कुमार कहते हैं कि अर्दवान वही कर रहे हैं जो उन्हें सत्ता से बेदखल होने से बचा सकता है। 2023 में तुर्की में चुनाव हैं और वे लगातार अलोकप्रिय हो रहे हैं। अर्दवान इस्लामिक प्रतीकों को लेकर बहुत सजग रहे हैं। उनकी पत्नी हिजाब पहनती हैं, जबकि तुर्की में हिजाब प्रतिबंधित था। हिजाब के साथ लड़कियां यूनिवर्सिटी नहीं जा सकती थीं। अर्दवान की पत्नी हिजाब के कारण ही किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में नहीं जाती थीं। तुर्की के वित्त मंत्रालय ने कहा है कि अर्दवान की नई नीति व्यक्तिगत जमा खाते में लागू होगी और यह 3 से 12 महीने की फिक्स्ड अवधि में लागू होगी। अर्दवान का कहना है कि यह उनका नया आर्थिक मॉडल है और इससे निर्यात, निवेश और रोजगार बढ़ाने में मदद मिलेगी।